सेवंथ स्टेप टुवर्ड्स रिचेस है डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी फेलियर में सबसे बड़ा कारण होता है डिसीजन ना लेना आना, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना। ये कॉमन एनिमी है जिन्हें यदि आप यदि चाहते हैं तो आपको इससे ओवरकम करना ही होगा। आप अपने डिसीजन खुद लीजिए या फिर जो लोग आपके साथ सिंपैथी रखते हैं और आपके वेल विशर हैं उनके साथ लीजिए। आपके पास अपना दिमाग है, उसे यूज़ कीजिए एंड रीच योर ओन डिसीजंस। यदि आपको कोई ज़रूरी जानकारी चाहिए जो दूसरे लोगों के पास है तो उसको आप चुपचाप लीजिए बिना अपना पर्पस बताए। कुछ लोग अपनी नॉलेज का सिर्फ दिखावा करते हैं, लाइक उनको सब पता है। ऐसे लोग बातें ज़्यादा करते हैं और सुनते कम हैं। अपनी आँख व कान खुले रखिए पर अपना मुंह बंद रखिए। जो लोग बातें करते हैं पर लाइफ में करते कुछ भी नहीं, पर आप बातें कम कीजिए और सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कीजिए पर अपने प्लान्स लोगों के सामने मत खोलिए। शायद वो आपको हराने के लिए सोचे या आपसे एनवी करते हो। जेन्युइन विजडम इज यूजुअली कॉन्स्पिक्यूअस थ्रू मॉडेस्टी एंड साइलेंस। आप अपने कामों से उनको पता लगने दीजिए। डीड्स नॉट वर्ड्स, यानी बोल बोल कर उनको मत बताइए, आपके काम उनको दिखाइए। टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू बट फर्स्ट शो इट। डिसीजन ग्रेट तब बनते हैं जब आपने उनको इम्प्लीमेंट करने का करेज हो। जैसे कि सोक्रेटिस, उनको पॉइजन तक पीना पड़ा, दैट वॉज अ डिसीजन ऑफ करेज। या लिंकन्स का डिसीजन जब वो कलर्ड लोगों की आज़ादी चाहते थे। यानी नेचर का यही नियम है दैट फेथ एंड करेज इन टेकिंग डिसीजंस is a main and foremost recognition of a leader. उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए और वो उसको फिर पा लेते हैं। 8th स्टेप है टुवर्ड्स रिचेस, परसिस्टेंस। यानी लगातार प्रयास, सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। परसिस्टेंट यानी दृढ़ता से लगा रहना, इच्छा शक्ति का ही रूप है। और ये डिज़ायर ऑफ एनीथिंग, मनी हो या सक्सेस हो, ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। विल पावर एंड डिज़ायर जब प्रॉपरली मिक्स हो जाती हैं तो इररेजिस्टिबल पेयर बन जाती हैं। इतनी शक्तिशाली बन जाती हैं कि कोई रोक नहीं सकता। परसिस्टेंस की कमी फेलियर का कारण है, लेकिन एफर्ट से इस वीकनेस को दूर किया जा सकता है। पर यह डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ायर की इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के पीछे सबसे पहला पॉइंट तो डिज़ायर है। हमेशा वो चीज़ माइंड में रखना कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वीक डिज़ायर से रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे कि थोड़ी सी आग यदि होगी तो उससे थोड़ी ही हीट मिलेगी। फॉर्चून उन लोगों की लाइफ में आता है या अट्रैक्ट होता है जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। जैसे कि पानी ओशन की तरफ अपने आप ही ग्रेविटेट होता है, तो पॉवर्टी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है जिनका माइंड हमेशा पॉवर्टी में ही रहता है। परसिस्टेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि दृढ़ता की आदत आप में डेवलप नहीं होगी तो फेलियर निश्चित है। दे इंजॉय इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर जिनमें परसिस्टेंस होता है। चाहे वो कितनी भी बार फेल हो जाएं, फाइनली वो टॉप तक पहुंच ही जाते हैं। एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज। जो लोग ये मानते हैं कि डिफीट होगी लेकिन ये टेम्परेरी है और फिर भी दृढ़ता से अपनी डिज़ायर के साथ लगे रहते हैं, फाइनली वो अपनी डिफ़ीट को विक्ट्री में बदल लेते हैं।
लेकिन जो लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि वो डिफीट हो गई है, तो ये तो हमारे एफ़र्ट्स का हमें पनिशमेंट मिल गया। हमने इतने एफ़र्ट किए फिर भी हम हार गए। तो ऐसे लोग और नीचे चले जाते हैं, नेवर टू राइज़ अगेन। पर्पज़ की डेफिनेटनेस, डिज़ायर, सेल्फ रिलायंस, प्लान, नॉलेज, विल पावर और हैबिट, ये सब कारण हैं जिन पर परसिस्टेंस बेस्ड होता है। लेकिन परसिस्टेंस में कमी आने के कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन्हें यदि ध्यान से फेस करें तो दूर किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो परसिस्टेंस कैसे होगा? बिना कारण देर करते रहना कामों को करने में, और उस चीज़ को जिसे आप पाना चाहते हैं उसे उससे रिलेटेड कोई नॉलेज ना लेना या इंटरेस्ट ना होना, या फिर कुछ ऐसे कारण देते रहना जिसे आप ये प्रूव करते रहें कि आप इस वजह से फेल हो गए या उस वजह से फेल हो गए। कोई प्लान ही नहीं बनाना, या दूसरों को ब्लेम करना अपनी गलतियों के लिए, या क्रिटिसिज्म से डर जाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। विशिंग इंस्टेड विलिंग, यानी विश करते रहना, इच्छुक ना होना, या शॉर्टकट ढूंढना, थोड़ी सी डिफीट में ही काम को रोक देना। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इज एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट आइडियाज विच नेवर रीच द प्लानिंग एंड एक्शन स्टेज। क्रिटिसिज्म के डर से अपने आइडियाज़ पर काम ना करना। ज़्यादातर लोग ये कह देते हैं कि मटेरियल सक्सेस उनको मिलती है जिनको फेवरेबल ब्रेक मिलते हैं या चांस मिलता है। सारा क्रेडिट लक को दे देते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि जो लोग लगे रहते हैं, चाहे फेल भी हों, उनको सक्सेस मिलनी ही है। परसिस्टेंट को डेवलप करने के लिए सिंपल से 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है अपनी बर्निंग डिज़ायर के साथ और एक डेफिनेट पर्पस में लगे रहना। सेकंड है एक डेफिनेट प्लान बनाना और उस पे लगातार काम करते रहना। थर्ड है चाहे कितना भी नेगेटिव या डिस्करेज वाला फीडबैक आपको मिले, फैमिली से, फ्रेंड से, लेकिन आपका माइंड फर्म होना चाहिए। फोर्थ है कुछ लोग ऐसे पर्सन जो आपको एनकरेज करें, उनको अपने साथ में मिलाइए, जो आपके प्लान और पर्पस में आपके साथ रहें। ये कुछ स्टेप्स हैं दैट लीड फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। ये आपको पावर, मनी, फेम सब दिलाएंगे। ये आपके सपनों को सच्चाई में बदलेंगे। ये आपके फियर, डिस्करेजमेंट और इंडिफरेंस पर मास्टरी कराएंगे।